नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है ईश्वर ने ली सेठ की परीक्षा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कहानी बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, तो अंत तक ज़रूर सुनें। बात लगभग सन 1909 ईस्वी की है। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। सेठ जी विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। भगवान विष्णु भी सेठ को हृदय से अपना सच्चा और परम भक्त स्वीकार कर चुके थे। एक बार जब भगवान जी सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में ही धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आँखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर आज मेरा जीवन तो धन्य कर दिया है। माता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा चंचल है और वर्षों से तुम्हारे इस भवन में निवास करते करते मैं बहुत ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है माता कि आप यहीं रहें, क्योंकि मुझे और ज़रूरतमंदों को आपकी आवश्यकता है। किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी चाहे जा सकती हैं माता। इतना सुनते ही माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गईं। सेठ जी को अब बहुत दुख हुआ। वे बहुत दुखी तो हुए, पर उन्होंने अपने आप को किसी तरह संभाला और भगवान की पूजा पाठ में तुरंत लग गए। और यह सब भी स्वप्न में ही हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आईं और बोली, सेठ, मुझे पहचान रही हो। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से रुष्ट होकर चली गई हैं। अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ जी बहुत उदास मन से कहते हैं, ठीक है, यदि आप भी यहाँ से जाना चाहते हैं तो वही सही है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह बहुत ही ज़्यादा दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे बहुत दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, जिनको वे दान दक्षिणा दिया करते थे, वो भी अब उनकी बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आईं और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में
तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सेठ जी ने बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से कहा, जैसी आपकी इच्छा है। सेठ के इतना कहते ही धर्म भी वहाँ से चला गया और कुछ समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत ही सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता हूँ। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उनसे इस प्रकार की विनती नहीं की, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने यह प्रश्न किया। अब सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य से पूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे करूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। सेठ जी का यह उत्तर सुनकर सत्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी भी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, हे सेठ जी, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में माता लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? माता ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद अचानक खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। सत्य में एक दैवीय शक्ति होती है जो बोलने वाले की सुख और केवल सुख ही देती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति के मन में और आत्मा को बहुत शांति मिलती है। एक ज्ञानी व्यक्ति ही सत्य और इसकी ताकत को अनुभव कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सत्य में ही ईश्वर का वास होता है। जैसे सेठ जी ने सत्य को ग्रहण किया और उन्हें ईश्वर स्वयं ही मिल गए, उसी प्रकार सत्य को जान लिए हो उसने ईश्वर को
जान लिया। जिसने सत्य को पहचाना वह ईश्वर को पहचान गया। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है परंतु कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद मिलता है। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख मिलता है और जिंदगी भर दुख ही मिलता है। सत्य की विजय दीर्घकालिक होती है और असत्य की विजय अल्पकालिक होती है। सत्य में दैवीय शक्ति होती है जो व्यक्ति को हर मुसीबत से बचाती है। दोस्तों, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें। हल जरूर निकलेगा, परेशानी जरूर दूर होगी। दोस्तों, ईश्वर ने जिस प्रकार सेठ की परीक्षा ली और वह हर परीक्षा में पास हुआ, उसने अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसी प्रकार ईश्वर करे आप भी सत्य को इस प्रकार अपनाएं कि आपका जीवन धन्य हो जाए और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ईश्वर ने ली सेठ की परीक्षा यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।